वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आशीष शर्मा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, इस टाइम का सबसे बड़ा चर्चित मुद्दा, सबसे बड़ा कद का मुद्दा क्या है? क्या है द स्टेट ऑफ हॉर्मोज? क्या है ईरान में द स्टेट ऑफ हॉर्मोज? कैसी इंडिया पर इंपैक्ट डाल रहा है? क्या ये इंडिया पर इंपैक्ट डालेगा या अदर सभी कंट्रीज पर इंपैक्ट डालेगा? बहुत सारे चर्चित विषय हैं, लेकिन डिटेल एनालाइज वीडियोस कहीं नहीं मिल रही है इसकी। मैं आपको इस पूरी वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं, छोटी से छोटी वीडियो में डिटेल में सब कुछ खोलने वाला हूं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में, व्हाट इज द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज? क्या है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज? इट लाइज बिटवीन ईरान इन द नॉर्थ एंड ओमान एंड द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इन द साउथ। ईरान के नॉर्थ में है, ओमान के है और यूनाइटेड अरब अमीरात के साउथ में है। क्या? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। ये जो इसका इतना मिडल का रूट है ना, ये कितना है? ये है 33 किलोमीटर्स का। ये इतना सा रूट है 33 किलोमीटर्स का, जिससे मोर देन 20% ऑयल इंपोर्ट होता है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर इंडियन ओशियंस के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नैरोवर्ड पॉइंट्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? सबसे पहली चीज, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल ट्रांसिट चोक पॉइंट्स इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा वर्ल्ड का मेन चोक पॉइंट या चेक पॉइंट जिसे हम बोल सकते हैं, सॉरी इसको इग्नोर करें, चेक पॉइंट। ठीक है, अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल सप्लाई पासिस थ्रू दिस स्ट्रेट बाय शिप्स एंड टैंकर्स। जैसे मैंने भी आपको बताया, ठीक है, ऑयल फ्रॉम गल्फ कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, कतर गोस थ्रू दिस रूट। यानी कि किन किन का जाता है? सऊदी अरेबिया का जाता है, कुवैत का जाता है, इराक का जाता है, कतर का जाता है। इंडिया मोस्टली सबसे ही इंपोर्ट करता है, सारी की सारी गल्फ कंट्रीज से। ठीक है, अब हमें ज्यादा पूरा पता लगा। अब हम चलते हैं आगे कि अगर जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद होता है बाई चांस, जैसे अब हम देख रहे हैं इसके सारे पे पावन लगे हुए आधे ज्यादा, ये पूरा रूट अगर बंद है, जाता है अब जैसे बंद है, जो हम इसके क्राइसिस देख रहे हैं, ठीक है, क्या अरब कंट्रीज पर इंपैक्ट होगा इसका? ठीक है, सॉरी, क्या इंपैक्ट होगा अरब कंट्रीज पर? ऑयल एक्सपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो उनका ऑयल इधर उधर एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ठीक है, इकोनॉमिक लॉस होगा। किसको? यूएई को, ईरान को, कुवैत को। ठीक है, एनर्जी मार्केट शॉक होगी। इन सब की तो होगी होगी, हमारी भी होगी, इंडिया की भी होगी, बाहर के सभी देशों की होगी। ठीक है, सॉरी। लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी डिस्ट्रीब्यूशन, एलएनजी जिसका अभी हमें सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, उसके डिस्ट्रप्शन में सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, जो इंडिया में भी हो रही है, चाइना में भी हो सकती है, ठीक है, जापान में भी हो सकती है। ठीक, आगे चलते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि क्या इसके इंपैक्ट हो सकते हैं। अब हम आते हैं किस पर? चाइना पर इसका क्या इंपैक्ट होगा। About 40% of China oil import come through Strait of Hormuz। 40% जो है चाइना का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। 60% में से 60% वो इंपोर्ट करता है, 40% यहीं से आता है। ठीक है, 2025 में चाइना ने 5.4 मिलियन बैरल्स यहां से इंपोर्ट किया था। ठीक है, अराउंड 95%, जापान 95% में से 70 से 75 इसी रूट से अपना ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है, जापान इंपोर्ट रफली 1.6 मिलियन बैरल्स इन वन डे, पर डे वाइज द स्ट्रेट। ठीक है, ऐसा नहीं है, देखो इन दोनों पर भी कितना इंपैक्ट पड़ेगा, खाली इंडिया पर नहीं है। अब आपको समझ में आएगा क्या चाइना पर, क्या जापान पर इंपैक्ट पड़ता है। अब हम सारी चीजों को देख के आते हैं अपने इंडिया पर क्या इंपैक्ट पड़ता है।
Impact on India if the Strait of Hormuz close. This will lead higher inflation and increase cost living. जैसा हमें देखने को मिल रहा है, प्राइस बढ़ेंगे किसके, तेल के, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, एलपीजी के प्राइस बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, ठीक है। इंडिया 60 to 65% oil import pass through the Strait of Hormuz. इंडिया 80 to 85% अपना इंपोर्ट करता है, जिसमें से 60 to 65 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से ही आता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्लोबल ऑयल प्राइस वुड राइज शार्पली, जैसा हमें देखने को मिल रहा है ऑयल के प्राइस एकदम बढ़ेंगे अगर जो ये बिल्कुल क्लोज होता है तो। लेकिन अब 1 to 2 शिप इंडिया के जैसे आए हैं, धीरे धीरे यहां से आने लगेंगे, लेकिन इंपैक्ट ये काफी छोड़ चुका है। पेट्रोल, डीजल एंड एलपीजी प्राइसेस इन इंडिया इंक्रीज शार्पली, जैसे हमें देखने को मिल रहा है अब भी शार्पली इंक्रीज है, कई जगह बोल रहे हैं कि बिल्कुल अवेलेबल नहीं हो रहा, लेकिन जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी है और बोला है कि हमारे पास 100% अप्लाई है, पैनिक होने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। इंपैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, जैसा भी इंडियन इकोनॉमी पर इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, ये पूरा पूरा इंडिया पे इंपैक्ट होता है। अब हम देखते हैं अगर जो क्या ये क्लोज होगा, क्या किसकी इकोनॉमी पर, गल्फ कंट्रीज में सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। अगर जो मैं सऊदी अरेबिया की देखूं, सऊदी अरेबिया नियरली 70% अपना ऑयल और जो इकोनॉमी इसी रूट से चलाता है। अगर ईरान इस रूट को क्लोज करता है तो हो सकता है सऊदी अरेबिया अपने तरफ से इस रूट्स को खोलने की कोशिश करे। क्यों? क्योंकि कोई भी इकोनॉमी अपना 70% इकोनॉमी डाउन होते नहीं देखना चाहेगी, ठीक है। यूएई वो भी इससे इंपोर्ट करता है, ओमान वो भी इससे इंपोर्ट करता है। हालांकि एक पाइपलाइन है तेल की जिसे यूएई यूज करता है, लेकिन उससे इतना इंपैक्टफुल नहीं हो सकता जितना वो इस रूट से अपने लिए इंपैक्टफुल करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा। ज्यादा लेंथ की मैंने वीडियो नहीं की है, जितना क्लियर हो सकता था उतना क्लियर मैंने इस टॉपिक को इसमें किया है। अगर अब भी किसी को कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, मेरे को कमेंट कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा पूरे टॉपिक को कि क्या हो क्या नहीं है। लेकिन याद रखना आने वाले यूपीएससी 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। इसके बॉर्डर देख लेना, इससे मिलते सी देख लेना और किस किस कंट्री से इसका ट्रेड होता है सब कुछ देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच।